Hello dear parents and students. Today we'll be continuing with chapter number 5 for grade 5 for subject social studies. Social studies के लिए पाठ 5 नाम है Changes on the Earth Surface. धरती पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलाव. सबसे पहले शुरू करेंगे न्यू वर्ड से. पेज नंबर 61. न्यू वर्ड्स आर ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट का मतलब होता है बह जाना, मूव करना विद स्लाइड. मूविंग अवे फ्रॉम समवेयर और समथिंग, किसी चीज़ से मूव करके हट जाना, चले जाना, हिल जाना अपनी जगह से, दैट इज़ ड्रिफ्ट. सेकेंड इज शॉक वेव. शॉक वेव का मतलब होता है एक अचानक से आए लहर. ओके, इट कैन बी इन द अर्थ क्रस्ट और इट कैन बी इन द वाटर. ये धरती की सतह के अंदर के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है शॉक वेव. जैसे जब भूकंप आता है तो नीचे ज़मीन के नीचे से टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, उसे हम शॉक वेव कहते हैं. ओके, यानी वो हिल हिल के सरफेस का मूव होना, तो उसको शॉक वेव कहा जाता है. नेक्स्ट इज रिक्टर स्केल. ये एक स्केल है जिसपे हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं कि कितना तेज भूकंप था. स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक. भूकंप कितना तेज आया है, उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी मेजर करने के लिए कि कितना जोर का भूकंप था, उसके लिए एक स्केल होता है जिसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल. इसको रिक्टर नहीं बोलना है, दिस इज रिक्टर स्केल. Then there is Pangaea, a one big landmass that included all 7 continents 250 million years ago was called Pangaea. पहले क्या होता था, 250 मिलियन साल पहले सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे ना वो ऐसे एक साथ पड़े थे धरती पे, तो इसको कहा जाता था Pangaea. नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट होते हैं महाद्वीप जिनमें आज हम स्टडी करते हैं. हमारा लैंड मास जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है. तो दीज आर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कॉन्टिनेंट्स. इनके सातों के नाम आपको याद करने हैं. अगर नाम याद नहीं है तो व्हाट आर द 7 कॉन्टिनेंट्स? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. नाउ मूविंग अहेड टू द चैप्टर, पेज नंबर 62 पे आपका पार्ट है सरफेस ऑफ द अर्थ. अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. हमारी जो धरती है ना, ये जो आप ग्लोब में देखते हो, ये 70% इसके ऊपर पानी है. द रिमेनिंग 30% इज कवर्ड विद 7 ह्यूज लैंड मासेज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. बाकी का जो 30% हिस्सा है उस पर पृथ्वी, धरती है जहाँ, मिट्टी है जहाँ, उसको हम 7 कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों में बांटा हुआ है उसको. बट दीज लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज आर नॉट अनटच्ड बाई चेंजेस. इन सब में ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हुआ है, इनमें भी समय के साथ साथ बहुत बदलाव हुआ है. Changes keep occurring in them over a period of time. Some of these changes include formation of new islands, change in the course of rivers, change in the shape of rocks. Let us find out how and why these changes occur. समय के साथ इन सब जो महाद्वीप हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, समुद्र हैं, इन सब के बाउंड्रीज में, इन सब की शेप में बदलाव होता रहा है. वो बदलाव कैसे हुआ, क्या उनका क्या फ़र्क पड़ा, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे. So firstly, continental drift. About 250 million years ago, all continents were grouped together into a supercontinent called Pangaea. Pangaea नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट एक साथ सारा लैंड मास था 250 मिलियन साल पहले, जो भी हमने वर्ड मीनिंग में भी पढ़ा. तो उस समय जो ये 7 कॉन्टिनेंट है ना अपने, ये सातों एक साथ थे ऐसे चिपके हुए, और पानी सारा अलग था, तो इसको हम कहते थे Pangaea. The movement inside the earth caused the Pangaea to break into several land masses that began to slowly move apart and formed 7 continent. ये पृथ्वी में अंदर ही अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है उसकी वजह से ये धीरे धीरे क्या हो गया, अलग हो गए ये, और 7 कॉन्टिनेंट बन गए. दिस प्रोसेस वॉज ग्रेजुअल एंड टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स. ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन में हो गया या 1-2 साल में हो गया, इसे लाखों साल लगे. दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. और इसी प्रोसेस को जिसके अंदर ये कॉन्टिनेंट्स बने, ड्रिफ्ट हो के, कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. तो ये आपको डेफिनेशन दी गई है. Process of gradual movement of the land masses to form continents is called continental drift. According to some studies, the continents are still moving at a speed of 1 to 10 centimeters per year. कई स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि आज के दिन पे भी हमारे कॉन्टिनेंट्स 1 to 10 सेंटीमीटर्स पर ईयर मूव करते हैं. Earth's movement. You know that the Earth has 3 main layers: crust, mantle and core. पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. The Earth's crust floats over the semi-molten mantle.
अर्थ का क्रस्ट है जो सॉलिड है, लेकिन उसके नीचे सेमी मोल्टन स्टेट में मेंटल होता है, बीच वाली लेयर जो सबसे मोटी है, जिसमें सेमी मोल्टन का मतलब क्या है, आधे पिघले हुए पत्थर हैं। कंटिन्यूस मूवमेंट टेक्स प्लेस एंड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये मूवमेंट होता रहता है। The changes that occur on the Earth's surface are also due to the process that take place constantly under the surface of the Earth. Some of the changes appear to be sudden and their impact is often concentrated and destructive. कई बार इन जो अंदर की मूवमेंट्स हैं, जो सेमी मोल्टन चीज़ें हमने कही, पिघले हुए चट्टाने हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनके मूवमेंट से कई बार बहुत कंसंट्रेटेड, मतलब थोड़े से इलाके में इसका असर पड़ता है और वो बहुत विनाशकारी भी होता है, डिस्ट्रक्टिव। वो किस फॉर्म में आ जाता है, अर्थक्वेक की फॉर्म में आ जाता है, एंड वोल्केनोज की फॉर्म में उसका रिएक्शन आपको दिखता है, वोल्केनो फट जाता है यानी ज्वालामुखी फट जाता है। सम अदर चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर ग्रेजुअल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार धीरे धीरे होती रहती हैं, लाइक विदरिंग एंड इरोजन, जैसे कटाव, मिट्टी का कटाव होता है तो वैसे ही चट्टानों का भी कटाव होता है, पहाड़ों का भी कटाव होता है। लेट अस लर्न अबाउट द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन एंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। आओ हम अब एक एक करके पढ़ेंगे कौन से बदलाव धरती में होते रहते हैं। वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, ये सातों कॉन्टिनेंट के नाम आपको ऐसे ही मैप पे भरने आने चाहिए। अगर आपको ये ब्लैंक मैप दे दिया जाए तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, एशिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है और एंटार्क्टिका कहाँ है, ये आपको भरना आना चाहिए इनके नाम की स्पेलिंग के साथ। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में। कहाँ हैं हम, ये इंडिया है, दिस इज़ इंडिया, यहाँ ये श्रीलंका है। नाउ सडन चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस, सडन चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये बड़े विनाशकारी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक्स आर फेल्ट एज ए सडन एंड वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अचानक से बहुत जोर से धरती हिलती हुई हमें फील होती है। द मूवमेंट विद इन द सेमी मोल्टन मेंटल कॉजेज द फ्लोटिंग क्रस्ट ऑल्सो टू मूव, जब सेमी मोल्टन जो बीच वाली लेयर है धरती की हमारी, जिसे हमने मेंटल नाम दिया है, उसमें जब हिलता है सामान, उसमें जब मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से हमारा क्रस्ट जो सतह है जिस पे हम रहते हैं वो सतह भी हिलने लगती है और उससे हमें अर्थक्वेक फील होता है। द क्रस्ट इज़ नॉट अ सिंगल सॉलिड लैंड मास, ये एक सिंगल सॉलिड लैंड मास नहीं है। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेवरल पीसेज ऑफ अनइक्वल थिकनेस। तो जो क्रस्ट है, जो सबसे ऊपर वाली परत है, वो ऐसा नहीं है कि एक ही परत है, बेडशीट की तरह एक परत नहीं है। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अलग अलग मोटाई की बहुत सारी शीट्स हैं जिनसे मिलके क्रस्ट बना है। When it moves, these pieces collide with each other, तो ये टुकड़े आपस में टकराते हैं। Cracks develop along weak or thin areas of the crust, resulting in an earthquake, और जब ये आपस में टकराते हैं तो इसी की वजह से स्खलन पैदा होता है, भूस्खलन, अर्थक्वेक। वी फील एन अर्थक्वेक एज शॉक वेव, और हमें ये झटकों के रूप में फील होता है, एंड वाइब्रेशंस, और चीज़ें हिलती हुई फील होती हैं। दैट ट्रेवल अपवर्ड्स फ्रॉम द बीनीथ, जो नीचे की सतह से ऊपर की तरफ आता है। Earthquakes cause a lot of damage and destruction to the buildings, dams, bridges, etc. They also have a huge impact on human life. तो जब भी earthquake आता है तो उससे क्या होता है, इमारतें ढह जाती हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं, सामान गिर जाता है तो उससे और सामान भी टूट जाता है, यानी बिल्डिंग गिरी तो उसके नीचे फर्नीचर टूट जाता है, लोग भी कई बार उसकी वजह से लोगों को भी नुकसान हो जाता है, यानी चोट होती है लोगों को या बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है। उसके अलावा सामान का भी नुकसान बहुत होता है। इसका एक दृश्य आपको यहाँ पेज पे दिखाया है, पेज नंबर 64 पे, कि अर्थक्वेक आता है तो लोगों के घर टूट जाते हैं, उसकी वजह से बिजली की लाइन टूट जाती हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो गाड़ियाँ टूट जाती हैं, अगर कोई आदमी इसके अंदर है तो उसके ऊपर घर गिर जाएगा तो उसको भी चोट पहुँचेगी, हो सकता है मौत भी हो जाए उनकी। तो ये सब नुकसान हो जाते हैं जब भी अर्थक्वेक आता है। एक एटसेट्रा फैक्ट में दिया है, 26 जनवरी 2001 को एक मासिव अर्थक्वेक आया था गुजरात में, जो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से गुजरात में नुकसान हो गया था। इट एंड इंजर्ड अबाउट 2 लाख पीपल, उसमें 2 लाख लोग घायल हो गए थे और 6 लाख लोग बेघर हो गए थे, यानी उनके घर टूट गए थे। इन दिस अर्थक्वेक द शॉक वेव हैड ट्रेवल्ड एज फार एज 700 किलोमीटर्स, और इसमें 700 किलोमीटर तक शॉक वेव्स फील की गई थी, यानी 700 किलोमीटर दूर तक भी लोगों को पता चला था कि अर्थक्वेक आया है। नाउ कॉलम ये प्रैक्टिस जोन 1 में देखिए, मैच करना है आपको। अर्थक्वेक, सो किस चीज़ से मैच होता है अर्थक्वेक, शेकिंग ऑफ अर्थ से, सो दिस शुड बी ए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज, इससे जो हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो बने हैं, तो दिस विल बी बी। सुपर कॉन्टिनेंट, पेंगिया को सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, तो दिस विल बी सी। डी, विदरिंग क्या होता है,
विदरिंग इज ग्रेजुअल चेंज ऑफ अर्थ सरफेस, तो दिस विल बी डी। वोल्केनोज सडन चेंज ऑफ अर्थ सरफेस में योगदान देते हैं, वोल्केनोज इनसे बनता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अर्थक्वेक का मैच करेंगे शेकिंग ऑफ अर्थ से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से फॉर्मेशन ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स हुआ है। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पेंगिया कहते थे उसको हम। विदरिंग होता है ग्रेजुअल चेंज ऑफ अर्थ सरफेस, और वोल्केनोज है सडन चेंज ऑफ अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्ज लैंड मास इन विच ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर ग्रुप टुगेदर इन द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसका नाम है पेंगिया, जो हमने पढ़ा था, ये आपको आंसर में यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे 65 पेज पे वोल्केनोज। वोल्केनोज क्या है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर द अर्थ क्रस्ट, द मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा राइजेज अप एंड फ्लोज आउट ऑफ द क्रस्ट थ्रू वीक ओपनिंग्स एंड क्रैक्स। क्या होता है, नीचे धरती में जो हमने पढ़ा मेंटल के अंदर क्या है, आधी पिघली हुई चट्टानें हैं जो बहुत गर्म हैं, पिघली हुई हैं, तो वो तरल अवस्था में है, पानी की तरह बहती हैं। उधर जब गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है, तो गर्मी बढ़ने की वजह से जैसे दूध में उफान आता है, वैसे ही ये मैग्मा फट के धरती के अंदर से ऊपर बाहर आने लगता है, और इसी को हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, इरप्शन मतलब उसका फटना, तो ज्वालामुखी का फटना इसी के कहते हैं हम, जब ये फट के लावा बाहर आने लगता है। व्हेन मैग्मा रीचेज अर्थ सरफेस इट इज़ कॉल्ड लावा। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है तो इसको हम लावा कहते हैं। लावा ग्रेजुअली कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स, और जब ये लावा ठंडा होने लगता है तो इसकी चट्टानें जो बनती हैं उन्हें हम इग्नियस रॉक कहते हैं। ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ए वोल्केनिक इरप्शन इज़ वेरी सडन। ये जो आपने पढ़ा ज्वालामुखी का फटना, ये बहुत अचानक से होता है। एंड ऑफन हैपन्स विदाउट एनी वार्निंग, और हमेशा इसकी वार्निंग नहीं आती कि हमें पहले से पता चल जाए, बहुत बार अचानक से फट जाता है। वोल्केनिक इरप्शंस आल्सो हैव ए लार्ज इंपैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अर्थ। इसका धरती के जीवन पे भी बहुत असर पड़ता है। हॉट गैसेज आर रिलीज्ड इन दीज इरप्शंस अलॉन्ग विद हॉट ऐश एंड पीसीज ऑफ रॉक्स। इसमें चट्टानों के टुकड़े भी दूर दूर तक गिरते हैं, और राख कई कई किलोमीटर तक राख फैल जाती है इसकी वजह से। इसकी वजह से फिर क्या होता है, राख फैलेगी हवा में तो एयर पोल्यूशन भी हो जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 66 पे देखेंगे हम ग्रेजुअल चेंज। ये हमने पढ़े सडन चेंजेस क्या हैं, अब पढ़ेंगे ग्रेजुअल, धीरे धीरे होने वाले बदलाव। तो इसमें पहला है विदरिंग। इट इज़ ब्रेकिंग अप ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जो बड़े बड़े चट्टाने हैं वो जब छोटी चीज़ों में बदल जाते हैं, टूट जाते हैं, उसे विदरिंग कहते हैं। विदरिंग के कारण क्या हैं? द रॉक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अंडरगो चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एयर, वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर। हवा में बदलाव होता है, जैसे जैसे बारिश होगी तो हवा में नमी होती है, गर्मी पड़ेगी तो हवा सूख जाती है, और पानी की वजह से होता है, और टेम्परेचर की वजह से। सर्दी में चीज़ें सिकुड़ने लगती हैं, गर्मी में चीज़ें फैलने लगती हैं, तो इसकी वजह से भी चट्टानें अपना आकार बदल लेती हैं। बिग रॉक ब्रेक अप इंटू स्मॉलर पीसेस बाय द फोर्स ऑफ ब्लोइंग विंड एंड रनिंग वाटर। पानी की वजह से, हवा की वजह से चट्टानें टूटने लगती हैं। देन दीज रॉक्स आर ऑल्सो ब्रोकन इंटू स्मॉलर पीसेस बाय द चेंजिंग टेम्परेचर। और जैसा अभी हमने बोला था, टेम्परेचर की वजह से भी, जैसे ही सर्दी होगी तो सिकुड़ने की अवस्था आ जाती है, और जैसे ही गर्मी आएगी तो फैलने की, तो इस वजह से भी बार बार बदलते मौसम से चट्टानें टूट जाती हैं। इन एक्सट्रीम हीट द मिनरल्स इन द रॉक्स गेट हीटेड एंड एक्सपैंड। जो मैंने अभी आपको बताया, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो मिनरल्स हैं चट्टानों के अंदर, खनिज पदार्थ हैं, वो फैलने लगते हैं, और फैल फैल के उनका ऐसी अवस्था आ जाती है कि उनके अंदर क्रैक आ जाता है। समटाइम्स वाटर एंटर्स द क्रैक्स इनसाइड द रॉक, और वो क्रैक के अंदर पानी घुस जाता है। व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट द वाटर इनसाइड द रॉक चेंजेस इनटू आइस। अब मान लीजिए चट्टान के अंदर क्रैक आई हुई है और उसके अंदर पानी घुस गया। अब जब सर्दी आएगी तो वो पानी जमने लगेगा, जमता है तो वो फैलने लगता है, स्ट्रांग होने लगता है, और स्ट्रांग होगा तो वो चट्टान को धक्का देता है, उससे चट्टान टूट जाती है। आइस एक्सपैंड्स एंड वाइडन्स। जब बर्फ़ जमती है तो बर्फ़ फैलती भी है, तो वो चट्टान को धक्का देती है, एंड वाइडन्स द क्रैक, और उसके चट्टान के बीच की क्रैक को बढ़ा देती है, और इसकी वजह से चट्टान टूट जाती है। Continuous expanding and contracting of rocks due to change in weather temperature loosen their particles and they gradually break up into smaller pieces। और इसी तरीके से बार बार टेम्परेचर के घटने बढ़ने से चट्टानों में क्रैक आ जाती हैं और वो टूट जाती हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 67 पे आगे पढ़ते हैं। वेदरिंग कॉजेज रॉक्स टू ब्रेक एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ऑन अर्थ। जब ये चट्टानें बिल्कुल टूट टूट के बहुत छोटी हो जाती हैं तो इससे मिट्टी बनने लगती हैं, सॉइल। Many of the landscapes that we see around are result of withering। हमारे आसपास बहुत सारे जो हम लैंडस्केप देखते हैं वो विदरिंग का ही वजह से बने हैं, जिनमें मिलियंस ऑफ साल लगे हैं, मतलब 1-2 साल में नहीं, लाखों सालों में लगे। नेक्स्ट इज इरोजन। इरोजन क्या है? ज़्यादातर हम इसको, इरोजन का मतलब होता है सतह दर सतह टूट जाना।
ठीक है, खराब हो जाना। जैसे कि हम पढ़ते हैं आयरन का इरोज हो जाना, आयरन के इरोजन को हम कहते हैं कोरोजन। The blowing wind and running water not only break the rocks into smaller pieces, they also carry their pieces of stones and pebbles into distant places. ये ना कि केवल उनमें क्रैक पैदा करते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने साथ बहा के भी ले जाते हैं। जब पानी के अंदर पत्थर गिर जाता है तो वो बहा के ले जाता है उसके टुकड़ों को। This carrying away of broken rock material by water and wind and ice is called erosion. इसी को हम कहते हैं इरोजन, कटाव। जब पानी की वजह से, हवा की वजह से या बर्फ़ की वजह से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, इसे इरोजन कहते हैं। इरोजन के क्या क्या कारण हैं? फास्ट ब्लोइंग विंड, तेज़ चलती हवाएं, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी। इरोजन हैज़ इंक्रीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो। हमारे मानव की गतिविधियों के कारण भी इरोजन बढ़ गया है। कैसे? हम पेड़ों को काट देते हैं, डिफोरेस्ट्रेशन कर देते हैं। पेड़ों को काटने से क्या होता है, मिट्टी को जो पेड़ पकड़ के रख सकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती थी, वो नहीं रहते, तो ज़मीन का कटाव ईजिली होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स की वजह से हम भी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की वजह से हम पत्थर खुद तोड़ते हैं, क्योंकि उसमें से हमें कंस्ट्रक्शन का मटेरियल मिलता है। कैटल ग्रेजिंग, हम पशुओं को चराने के लिए जहाँ जहाँ लेके जाते हैं, पशु वहाँ से घास उखाड़ लेते हैं जड़ के समेत। उससे क्या होता है, फिर से वही जड़ मिट्टी को पकड़ के रखती है, लेकिन वो जड़ समेत घास को निकाल देते हैं, इसकी वजह से वो मिट्टी ढीली पड़ जाती है और बह जाती है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ्स फर्टाइल सॉइल इज लॉस्ट ड्यू टू इरोजन। ज़मीन का बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हिस्सा इरोजन की वजह से बह के कट के चला जाता है। एक्शन ऑफ हाई स्पीड विंड एंड वाटर कैरीज एग्रीकल्चरल सॉइल फ्रॉम माउंटेन्स एंड प्लांट्स टू द ओशियंस। और यही मिट्टी कट कट के यहाँ से, मान लीजिए नदियों में, नालों से नदियों में, नदियों से आगे समुद्र तक पहुँच जाता है वो। सॉइल इरोजन कैन मेक द सॉइल फर्टाइल एंड अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इनफर्टाइल और अनसुटेबल, यानी उसकी अगर उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, फिर हमें अगर उस पर खेती करेंगे तो खेती करने से अच्छी फसल पैदा नहीं होगी, अगर उपजाऊ नहीं होगी तो ये सब इरोजन की वजह से साइड इफेक्ट हैं। इसके बाद पेज नंबर 868 पे आपको समरी दी हुई है। वी कैन समराइज द कॉन्स्टेंट चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस एज। जो चेंजेस हैं अर्थ सरफेस पे वो दो प्रकार के होते हैं। सडन चेंजेस, अचानक से होने वाले बदलाव, वो कैसे हैं? अर्थक्वेक से और वोल्केनोज से, ठीक है। और धीरे धीरे ग्रेजुअल होने वाले बदलाव, वो कौन से हैं? विदरिंग और इरोजन। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। इसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस जोन 2 भी दिया है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ विदरिंग? विदरिंग के कारण क्या हैं, ये हमने पढ़ा। विदरिंग कैसी होती है? धीरे धीरे करके जब कटता है तो वो विदरिंग होती है। उसमें टेम्परेचर की वजह से, बदलते हुए टेम्परेचर, हवाओं की वजह से, पानी की वजह से विदरिंग होती है। विच ग्रेजुअल चेंज कॉजेज द लैंड फॉर्म्स टू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? कौन से ग्रेजुअल चेंजेस धीरे धीरे करके लैंड मास को बदलने के कारण बनते हैं? वो है इरोजन का, ठीक है। इरोजन की वजह से सॉइल कट जाती है, मिट्टी कट जाती हैं। विदरिंग की वजह से पत्थर टूट जाते हैं, उनकी शेप बदल जाती है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इरोजन क्या है? कौन सा टाइप का चेंज है इरोजन? इरोजन इज अ ग्रेजुअल चेंज। अर्थक्वेक कैसा चेंज है? सडन चेंज। विदरिंग कैसा चेंज है? ग्रेजुअल चेंज। एंड वोल्केनिक इरप्शन कैसा चेंज है? सडन चेंज। तो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। वी विल सेंड यू द आंसर्स ऑल्सो। बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप फेयर नोटबुक में बहुत साफ साफ लिखेंगे और याद करेंगे। ओके, एंड ऑल द वर्ड्स दैट आर देयर, जो भी नए शब्द आएंगे ऐसे ही पेंसिल से आप उनके मीनिंग लिखेंगे, उनका उच्चारण याद करेंगे और उनके मीनिंग्स को भी याद करेंगे। ओके, कीप स्टडिंग, टेक केयर।